अगर भगवान मिल जाए तो अब क्या करेंगे? भगवान से वरदान मांगेंगे कि प्रभु हमें सुखी कर दो, प्रभु हमें धन दे दो, कुछ तो कहेंगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान मिल जाए, अगर भगवान दिख जाए, परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ निर्मल हो जाता है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आँख है, और आँखें बोल नहीं सकती तो कहेगी क्या? भगवान तो बस मिले हुए हैं, देखने की ज़रूरत है। एक बारी की बात है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती कहीं जा रहे थे, तो माँ पार्वती ने देखा कुएं पे कुछ पत्नी और बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, बड़ी आनंद में हैं, लेकिन कुछ गरीबी हाल है, लेकर के पत्तल में कुछ खा रहे हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है जो कि यहाँ कोई कोठी बंगला में है और कोई देखिए ना कि कोई झोपड़ी में है, और यहाँ तो गजब हो गया, ये नीचे कुएं के पास बैठे हुए हैं। हाँ, और यहीं पे ईंट जोड़ करके रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। क्यों नहीं इन्हें भी कुछ प्रशंसा हो और ये भी बंगले में रहें। शंकर भगवान ने कहा कि देखो, यह संसार है और ये प्रभु की माया है जो कि सब में लिप्त हैं, और रहने दो, सबको पृथक पृथक ऐसे ही बनाया हुआ है। लेकिन माँ पार्वती तो माँ पार्वती ही है। कहीं नहीं, आप इनके पास चलें और इनको कुछ वरदान दें, ताकि ये इनके पास भी सुंदर कोठी बंगला धन दौलत हो जाए आपकी कृपा से। भगवान शंकर बोले कि छोड़ो, क्यों लफड़े में पड़ते हो? नहीं, चलो, आप चलो। तो अगर भगवान मिल जाए तो उनसे भी क्या मांगना है, क्या चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। बहुत विचार करके भी भगवान से वरदान मांगना चाहिए। हाँ, तुलसी बाबा ने रामायण में कहा है कि जब मनु और शत्रुपा को आकाशवाणी हुई तो भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो मनु महाराज ने ही कहा कि हमें तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त है, लेकिन हमें तो आपके जैसे ही पुत्र रत्न चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई स्वरूप ही नहीं है, तो हम कैसे आपके पास आएंगे? ये मानस में है। तो उन्होंने कहा, जो शंकर भगवान के मन मंदिर में बसते हैं, काग भुसंडी जिसका गान करते हैं, वह स्वरूप प्रभु हमें बाल रूप में प्राप्त हो। तब भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है, मैं मनुष्य रूप धारण करके आपके यहाँ अवतरित होगा। तो भगवान अगर मिल जाए तो उनसे वरदान मांगने के लिए बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी कुछ मांगना चाहिए। भगवान पहुंच गए, शंकर भगवान वहां पे कुएं पे, और पत्नी से माँ पार्वती ने कहा था, इसीलिए कहा कि चलो पत्नी से ही पहले पूछ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप कुछ वर मांगो, वरदान मांगो।
उन्होंने कहा नहीं, हम तो आनंद में हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप कुछ भी मांगो, हम आपको देंगे। तो माताओं का होता है कि सुंदर स्वरूप हो। तो इसी पे उन्होंने मांगा एक वरदान कि हमें आप ऐसा करें कि सुंदर स्वरूप कर दें, जो 16 ईयर 18 ईयर की कन्या दुल्हन हो, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाए। मैं तो सुंदर नवयुवती बनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। वो नवयुवती बन गई और बहुत सुंदर। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ये बूढ़े, उनके पति बालक गंदे मंदे घूम रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ और ये लोग ऐसे हैं। इतना ही में एक घोड़े पे कसा हुआ राजकुमार दौड़ता हुआ जा रहा है, घोड़ा लेकर के, घोड़ा दौड़ाते हुए। देखा कि सुंदर युवती है। राजकुमार की नजर उनसे मिली तो राजकुमार ने गया और आग्रह किया कि आप यहाँ पे कैसे पड़ी हैं, आप हमारे साथ चलो। बोली कि ठीक आप कह रहे हैं, मैं कहाँ यहाँ पड़ी हूँ, चलिए। राजकुमार के साथ उनकी पत्नी चली गई। अब देखिए, पत्नी राजकुमार के साथ चली गई। बाबा ने कहा देखो, वरदान देने का यह कैसा फल कि पति को छोड़ करके पत्नी चली गई। माँ पार्वती ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक और वरदान देते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है। पति के पास गए और कहे कि अच्छा आप बताओ, आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें महाराज कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। माँ पार्वती ने कहा कि आप भी कुछ वरदान मांगो। तो गुस्से में, क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने मुख से शब्द निकला कि हमारी पत्नी का स्वरूप सूअर के जैसे हो जाए। भगवान शंकर ने तो वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन जिह्वा पे कंट्रोल रख करके ही वरदान मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूअर सा हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। उधर राजकुमार घोड़े के साथ जा रहे हैं और पीछे बैठी हुई सुंदरी सूअर का स्वरूप हो गया। राजकुमार ने कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़ करके जब देखा तो देखा एक सूअर बैठी हुई है। राजकुमार ने लात मारी और सूअर को नीचे धक्का दे दिया। गिर गई, टांग टूट गया। लंगड़ते हुए पहुंच गई कुएं पे। पत्नी सूअर के स्वरूप में खुद अपने जैसे थे वैसे बैठे हुए हैं। बच्चे बिलक रहे हैं इधर कि मम्मी कहाँ चली गई। भगवान कहे कि देखा यह वरदान के चक्कर में कैसे क्या हो गया, सब बिखर गए। अच्छा प्रभु, एक बारी और बच्चों से तो हम वरदान मांगने के लिए नहीं कहे, बच्चे तो कोमल स्वभाव के होते हैं, उनसे आप कहें कि कुछ वरदान मांग लें। शंकर भगवान ने कहा कि आप मानेंगे नहीं, चलो ठीक है। अब तीसरा वरदान का बारी आया बच्चों को। बच्चों के पास भगवान शंकर गए और कहा कि बच्चों, आप कुछ हमसे वरदान मांग लो। बच्चों ने कहा कि प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि हम जैसे थे वैसे हो जाएं
और हमारे मम्मी पापा जैसे थे वैसे हो जाएं और वैसे ही हमारे मम्मी पापा मिल जाएं। सुअर बनी हुई उनकी माँ फिर से वृद्ध अवस्था में आ गई और बच्चे फिर से बैठ करके आनंद करते रह गए। उन्होंने 3 वरदान दिए लेकिन तीनों निष्क्रिय वरदान हो गया। अब वर भी भगवान से मांगे तो बहुत ही सोच समझ करके मांगना चाहिए। भगवान ही प्रकट हो जाएं, देने के लिए प्रकट हो जाएं तो आप तो बस उसी में हो जाएंगे कि हम क्या मांगे नहीं मांगे। तो भगवान प्रकट हों तो भगवान को स्वरूप को देख करके भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, आनंद मांगना चाहिए कि हम भक्ति में रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, बस निर्मल रहें। इससे अच्छा और क्या रहे। शरीर काया जो है ये निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, मन शुद्ध रहे, आनंदित रहे और भगवान का भजन होता रहे। तो इसी को भगवान से मांगना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। भगवान की भक्ति होती रहे, आनंद में रहें। जय जय श्री सीताराम।